How do you read this controversy with regards to Pathan and Shah Rukh Khan and Deepika Padukone? मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करके इसे बेवजह बनाकर ये लोग जो है देश के अंदर एक और पोलराइजेशन पैदा कर पाएंगे, बंटवारा पैदा कर पाएंगे और एक बार फिर हिंदू अस्मिता या हिंदू प्राइड को जो है पेश कर पाएंगे, जिसमें लोगों की फीलिंग्स के साथ आप खेल पाए। आप याद कीजिए कल क्या हुआ। कल एंट्री बॉक्स में शाहरुख वेन रूनी के साथ थे। कल जब मुजाहिरा किया जा रहा था फीफा ट्रॉफी का, तो कौन था मैदान में? कंगना रनावत थी? नहीं। साध्वी प्रज्ञा थी? नहीं। दीपिका पादुकोण थी। क्या ये आपको लगता है कि एटलीस्ट जो ये कंट्रोवर्सी है कि उसमें वो लव जिहाद का एलिमेंट आ गया है कि वो पठान थे? आप और हम जब फिल्म देखने जाते थे, जब हम शाहरुख खान को देखते थे स्क्रीन पर, तो क्या हम शाहरुख की पहचान बतौर मुसलमान करते थे कि धर्म से करते थे? नहीं ना। हम शाहरुख को मोहब्बत करते थे बतौर राज, आर्यन और ये तमाम किरदार उन्होंने निभाए। अभिसार भाई, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? बढ़िया फरीदून, आप कैसे हैं? मैं घर बहुत से अच्छा बाद हूँ। मुलाकात हो रही, आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच अभिसार भाई, सेम हियर। ऑलवेज ऑलवेज ह्यूज ऑनर एंड प्लेजर टू टॉक टू यू। अभिसार भाई, मैं आपसे बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था कि आपके कुछ वीडियोस आपने अभी बनाए हैं पठान की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है विद द सॉर्ट ऑफ फीडबैक दैट यू बीन गेटिंग, विद द सॉर्ट ऑफ कमेंट्स दैट आर कमिंग? हाउ डू यू रीड दिस कंट्रोवर्सी विद रिगार्ड्स टू पठान एंड शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण? देखिए, ये कंट्रोवर्सी है जो बेवजह बनाई गई है, और ये वो सोच है जिन्हें लगता है कि भाई शाहरुख खान के खिलाफ नफरत पैदा करके मुसलमान तक सीमित रखना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट करके इसे बेवजह बनाकर ये लोग जो है देश के अंदर एक और पोलराइजेशन पैदा कर पाएंगे, बंटवारा पैदा कर पाएंगे और एक बार फिर हिंदू अस्मिता या हिंदू प्राइड को जो है पेश कर पाएंगे, जिसमें लोगों की फीलिंग्स के साथ आप खेल पाए। क्योंकि ये ना भूलें कि देखिए, एक अरसे से शाहरुख खान पर निशाना साधा जा रहा है। उनके बेटे को एक झूठे केस में आपने फंसा दिया और उसके बाद अब पठान को बॉयकॉट करने की एक लंबे अरसे से चला रहे थे। अब उन्होंने एक छोटे से फ्रेम को, जहां दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज पहना हुआ है, उसको लेकर, जो कि उनके गाने बेशर्म रंग में है, उसको लेकर वो बवाल बना रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न है कि ये लोग कौन उठा रहे हैं। मसलन भोपाल की जो सांसद हैं प्रज्ञा, वो इस मुद्दे को उठा रही हैं, जो खुद आतंकवादी हमलों में आरोपी हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो सांसद हैं, वो देश की संसद के अंदर मौजूद है। ये मुद्दा कौन उठा रहे हैं? ये मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं जो कि अपने बयानों में सिवाय जहर उगलने की कुछ नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ एक शाहरुख खान है। मतलब देखिए, मैं फरीदुन, आप भी जानते हो कि आई एम एन अमिताभ बच्चन फैन। मगर जब मैं शाहरुख को देखता हूं ना, उनकी फिल्में मुझे बहुत लिमिटेड पसंद आई हैं, मगर बतौर इंसान जो वो एक एक शब्द बोलते हैं, मैं उसका कायल। मैंने आज तक शाहरुख को, उनके जितना भी लंबा फिल्मी करियर रहा है, मैं तो उनको इनफैक्ट तब से देख रहा हूं जब से वो फौजी सीरियल में आते थे। मैंने आज तक उनके मुंह से एक भी कड़वी बात नहीं सुनी, कड़वाहट नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना जिससे किसी की भावनाएं आहत होनी चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो जो इस देश के लिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी आन बान शान का प्रतीक है। आप याद कीजिए कल क्या हुआ। कल एंट्री बॉक्स में शाहरुख वेन रूनी के साथ थे। कल जब मुजाहिरा किया जा रहा था वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा ट्रॉफी का, तो कौन था मैदान में? कंगना रनावत थी? नहीं। साध्वी प्रज्ञा थी? नहीं। दीपिका पादुकोण थी? आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये निहायत ही शर्मनाक है, छोटी सोच है जिसके तहत इन्हें टारगेट किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय तौर पर देश की आन बान शान बढ़ाई है। देखिए, शाहरुख खान की फिल्मों से आपको शिकायत हो सकती है कि भाई शाहरुख खान कुछ ऐसी फिल्में करते हैं, पिछले कुछ अरसे से उनकी फिल्में कोई बहुत अच्छा कर नहीं रही थी क्रिएटिवली, एक अरसे से नहीं कर रही थी, वो एक अलग मुद्दा है। वो शिकायत दिलीप कुमार से भी रही थी उस वक्त जब वो ढलान पे थे, वो शिकायत अमिताभ बच्चन से भी रही थी, और वही शिकायत शाहरुख खान से भी है कि भाई वो इतनी अच्छी फिल्में नहीं कर रहे हैं। मगर आप इंसान को जीने का अधिकार ना दें, आप उससे दिफाक ना रखें, बात सही है। आप उसकी फैमिली पर निशाना साधें। आपने तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया भाई।
ये एक जनरल परसेप्शन ये है कि पठान जब बन भी रही थी तभी से ये एक सारी चीजें शुरू हो गई थी कि कुछ आज के टाइम पे तो मेरे ख्याल से सभी फिल्मों को बॉयकॉट किया जाता है, और एक एटलीस्ट मतलब कम से कम एक रुझान बनाने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया पे। क्या ये आपको लगता है कि एटलीस्ट जो ये कंट्रोवर्सी है कि उसमें वो लव जिहाद का एलिमेंट आ गया है, कि वो पठान थे और दीपिका को, मैं सुन रहा था, मैं इनफैक्ट मैं भी एक डिबेट पे था, तो उसमें ये कि उसमें उनको हिजाब पहनना चाहिए था या फिर उनको बुर्का पहनना चाहिए था। तो ये कुछ आपको लगता है कि ये जो पूरा इवन जो प्रेमाइस है इस पूरी कंट्रोवर्सी का, वो भी बहुत ही बेतुका है एकदम, मतलब देयर इज नो एब्सोल्युटली नो लॉजिक, इट सीम्स सो, इन द इंटायर आर्गुमेंट। आप जानते हैं फरीदून, अभी अभी जो आपने मुझे लव जिहाद वाली बात बताई मैंने सुनी भी नहीं, क्योंकि सच बताऊं तो मैं इस सब को सुनना भी नहीं चाहता हूं। देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस नफरत से सराबोर हैं, जो इस नफरत में दफन है। आप और हम जब फिल्म देखने जाते थे, जब हम शाहरुख खान को देखते थे स्क्रीन पर, तो क्या हम शाहरुख की पहचान बतौर मुसलमान करते थे, कि धर्म से करते थे? नहीं ना। हम शाहरुख को मोहब्बत करते थे बतौर राज, आर्यन और ये तमाम किरदार उन्होंने निभाए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इस रास्ते में कब चल पड़े? ये लव जिहाद इसमें कहां से आ गया? और सवाल, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, आपने शाहरुख से कभी भी ऐसी कोई आपत्तिजनक बात, रिलीजियस तौर पर सेंसिटिव बात भी नहीं कही। आप तो ज्यादा जानते हैं उनको, वो दिवाली को भी इतनी खुलकर मनाते हैं, और मनाना एक एक वजह भी है, क्योंकि उनकी पत्नी एक हिंदू है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप बेवजह एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें लव जिहाद लेकर आ रहे हैं। अब मैंने अभी देखा, एक मौलाना साहब भी विरोध कर रहे थे उसका, कि भाई पठान को जिस तरह से नाचे गाते दिखाया है, कम कपड़े पहनी हुई लड़कियों के बीच में, पठान ऐसे नहीं होते। अरे भाई, ये क्या सोचे तुम्हारी? पठान ऐसे नहीं होते। पहली बात, वो एक फिल्म है। एक फिल्म में अगर कुछ आपत्तिजनक है तो सेंसर बोर्ड फैसला करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री फैसला नहीं करेंगे, कहीं के मौलाना जी फैसला नहीं करेंगी, साध्वी प्रज्ञा फैसला नहीं करेंगी जो आतंकवाद के जिन पे आरोप हैं, या चिंटू ये फैसला नहीं करेगा जो समाज में सिवाय जहर पैदा करने के काम नहीं करते। आप और हम सवाल उठा सकते हैं फिल्म की क्वालिटी पर, और फरीदुल, आप और मैं भी कई लेकर बात करते रहे कि भाई किस तरह से साउथ की फिल्में जो हैं वो क्रिएटिवली कहीं ज्यादा इवॉल्व दिखाई दे रही है बॉलीवुड के साथ, वो एक अलग बहस है। मगर कपड़ों को लेकर के साथ जोड़ना, 70s से मोनिका उमाय डार्लिंग से लेकर महबूबा महबूबा से लेकर आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, सत्यम शिवम सुंदरम, आपके सामने ढेरों मिसालें हैं जहां नायिकाओं ने किरदार के हिसाब से कपड़े पहने हैं। अब आप उसे बेवजह पैदा कर रहे हैं और उसे धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। यू नो व्हाट रियली हर्ट्स मी इफ आई डू दिस, जब मैं, मेरा आजकल एक पसंदीदा पास टाइम है फरीदून, मैं 50s 60s 70s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में या पुरानी फिल्में देखता हूं। आजकल अफसोस हो रहा है कि उन फिल्मों में जिस तरह के संवाद थे, उन फिल्मों में जिस तरह से रूढ़िवादी को चुनौतियां दी गई थी, रूढ़िवादिता को, अब वो आप फिल्में नहीं बना सकते। तारीख में आप जाने भी दो यारों, फिल्म ही नहीं बना सकते हो। ऐसा में साहिर लुधियानवी साहब ने जो दुनिया, अरे भाई, साहिर लुधियानवी साहब पर आज आप उन्हें अर्बन नक्सल कह देते और उन पर आप यूएपीए लगा देते, आतंकवाद की धाराएं लगा देते। हम उस युग में हैं। तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री जो दुनिया की कई फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रेरणा थी, आज आप उसे बर्बाद किए जा रहे हैं, एक एक निहायत ही छोटी संकीर्ण सोच के चलते। भाई मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जितने आपको करीबी से जाना है, मतलब यू यू आर आई थिंक ह्यूज पेट्रियट, एंड मतलब आप इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। अ, क्या आपको आप क्या सोचते हैं इस तरीके से कि अभी जैसे गोल्डन ग्लोब्स में राजा मौली साहब नॉमिनेट हुए हैं, ट्रिपल आर नॉमिनेट हुई है, चांसेस हैं कि ऑस्कर्स में ट्रिपल आर का शायद वीएफएक्स का बेस्ट, उसमें वीएफएक्स में कैटेगरी में शायद वो नॉमिनेट हो जाए, और नाटू नाटू के शायद परफॉर्मेंस के भी चांसेस हैं ऑस्कर स्टेज के ऊपर। आपको लगता है कि अगर जब ये पब्लिसिटी करेंगे और वहां पर जब ये इंटरव्यूज इनके होंगे फॉरेन प्रेस के साथ में, कंसिडरिंग कि दीपिका पादुकोण हॉलीवुड की फिल्म कर चुकी है, एक बड़ा नाम है, शाहरुख खान एक बहुत बड़ा नाम है,
अगर उनसे कुछ सवाल किसी ने पूछा इससे मुतालिक, आपको लगता है कि इट विल बी अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर? फरीदुन भाई, उन्हें भूल जाइए। पहली बात, राजा मौली साहब या ट्रिपल आर में काम करने वाला कोई भी एक्टर जवाबदेह नहीं है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कहते हैं उससे लेकर, या भोपाल की सांसद क्या कहती है उससे लेकर। मगर देश के प्रधानमंत्री तो हैं, देश के विदेश मंत्री तो हैं, क्योंकि आप उसी पॉलिटिकल पार्टी से जो है आपका नाता है। यकीनन ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग बात है। मैंने कहा ना कि भाई, ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने आपका नाम ऊंचा किया है। और सवाल सिर्फ शाहरुख खान का नहीं है, अरसे से आपने देखिए, चाहे चाहे राज कपूर साहब रहे हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, इनका जो किरदार था, इनका जो मुकाम था इंटरनेशनल जो ऑडियंसेस में था, वही परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा को आगे शाहरुख खान जैसे अभिनेता, दीपिका पादुकोण जैसे अभिनेता आगे बढ़ाते हैं। आज आप उन्हें टारगेट कर रहे हो, ये ना भूलिए। देखिए, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान, ये दो मिसाल क्यों है, मैं आपको बताता हूं परिधून। दीपिका पादुकोण की फिल्म आपको याद होगा, पद्मा। वो फिल्म आई, उस फिल्म को लेकर बेवजह कंट्रोवर्सी पैदा की गई। और ये लोग जो औरत को देवी का दर्जा देने की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो दीपिका पादुकोण की नाक काट के लाएगा, हम उसे 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। और तुम औरत को देवी का दर्जा देने की बात करते हो। ये ऐसे दोहरे मापदंड। शाहरुख खान, शाहरुख पर निशाना साधना था, आपने उसके बेटे को नहीं बख्शा। तो आप समझ रहे हैं, पठान जब रिलीज हो रही है, इसलिए ये लोग टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, दीपिका पादुकोण पर निशाना साधने की तमाम हदें इन्होंने पार कर दी। दीपिका ने, जब उनकी याद फिल्म छपाक आ रही थी, तब वो जेएनयू पहुंच गई। क्यों? क्योंकि वहां कुछ छात्राओं पर निशाना साधा गया था, हिंसा की गई थी, सिर्फ दीपिका उनके साथ थी। नतीजा ये हुआ कि वो दिन है और आज का दिन है, उन पर हर चीज को लेकर निशाना साधा जाता है। अब बताइए मुझे फरीदून, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो आप भी अपने लिए कुछ लक्ष्मण रेखाएं तय करेंगे ना। आप ये तो नहीं करेंगे कि आप मेरी बीमारी पर, या अगर मेरे परिवार में कोई त्रासदी होगी, उसका आप मजाक उड़ाएंगे। मोहतरमा कंगना रनावत ने दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन की दुकान कहा था। ये शर्मनाक है फरीद कि आप किसी को टारगेट करें। करें, मैं कह रहा हूं, चलिए आप वैचारिक तौर पर किसी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़े। आप डिप्रेशन को लेकर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी के बच्चे पर निशाना साध रहे हैं। मैं इसे इसलिए समझ सकता हूं, the reason why I empathize with this is, Faridun, you know how my family has been targeted in various cases. My wife, just because वो मेरी पत्नी है, उन पर निशाना साधा गया। आप सब जानते हैं, अब उसकी मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज हम पठान तक सीमित रखना चाहेंगे। तो जब मैं शाहरुख को देख रहा था अपने बेटे से मिलने, जब वो जेल जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरा गला भरा आया था, क्योंकि मैं उससे आइडेंटिफाई कर सकता था। मैं ये सोच सकता था कि जब एक निजाम, जब एक ताकत आप पर निशाना साधे, तो वो तमाम हदों को पार कर जाती है, आपके बच्चों को भी नहीं बख्शती। मैं बार बार अपने बेटे को उस माहौल में महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं उससे गुजर चुका हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरी फैमिली पर निशाना साधा गया। तो वाकई बहुत बहुत शर्म की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो गाना है ना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे, भगवान इन्हें ईश्वर बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। मैं बस यही कह सकता